तो आज एक नए एपिसोड के साथ हम लोग फिर आए हैं। लास्ट टाइम जैसे कि आपने देखा था, यहाँ पे कुछ जादू इफेक्ट हो गया था और हमारे साथ एक यंग एंटरप्रेन्योर थे, आदित्य। वो बेसिकली एजुकेशन पे काम कर रहे थे, बट हम लोग थोड़ा सा उस समय कंफ्यूज हो गए थे बिकॉज आवर लाइट्स वेयर फ्लिकरिंग। हमें लगा कि कोई मिल गया का जादू हमारे बीच आ गया है। आज हमारे साथ एक नए एंटरप्रेन्योर है, अंकुर, जो कि कार्बन क्रेडिट पे काम कर रहे हैं। कार्बन क्रेडिट ग्रीन प्लांटेशन से रिलेटेड है और ये नेचर और सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा है। सो आइए जानते हैं अंकुर के बारे में, अंकुर से। हेलो, मेरा नाम है अंकुर। मेरी कंपनी का नाम है रेविम वेंचर्स और हम लोग लगभग 2 साल से कार्बन क्रेडिट पे काम कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग गुजरात से लेके आंध्र प्रदेश तक और तमिलनाडु से लेके बिहार तक अपने क्लाइंट्स बना चुके हैं, जिनके साथ हम लोग अभी साथ में काम कर रहे हैं। तो अंकुर, जैसा कि आपने बताया कि आप कार्बन क्रेडिट पर काम कर रहे हो, जहाँ तक मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है, ये कुछ काइटो प्रोटोकॉल, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है और इसमें कहीं ना कहीं कार्बन क्रेडिट से कुछ ना कुछ मतलब होता है। सो जैसा कि मेरे दर्शक भी और भी जो मेरे वीडियो देखेंगे वो जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत, कम से कम थोड़ा बहुत, आप कार्बन क्रेडिट के बारे में बताएं, आप उसमें करते क्या हो और इससे नेचर को या हमारे वर्ल्ड को कैसे फायदा होगा। कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि कहीं पे अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसके बदले कहीं और ऐसा काम करना जिससे पॉल्यूशन कम हो, या फिर एक तरह से बोले तो ऑफसेट करना। जैसे कि जापान हो गया, जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया। वहाँ पे कंपनीज पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि इससे ज़्यादा आप कार्बन इमिशन नहीं कर सकते। तो उसका भरपाई करने के लिए वो लोग डेवलपिंग कंट्रीज में कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं। उसमें बहुत तरह का होता है, जैसे प्लांट बेस या फिर नया फॉरेस्ट लगाना या फिर न्यू प्लांटेशन करना या फिर सोलर प्रोजेक्ट। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं और इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी फ़ायदा है और डेवलप कंट्रीज़ का भी फ़ायदा है, जिससे कि अपना दोनों को अपना अपना बेनिफिट होता है यहाँ पे। तो आपके कहने का मतलब है कि जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास उतने पेड़ पौधे लगाने का जगह नहीं है, तो वो अपना कार्बन ऑफसेट कर देते हैं दूसरे कंट्रीज को, डेवलप कंट्रीज। डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज को दे देते हैं। जैसे इंडिया हो गया जिसके पास वास्ट लैंड है, वो यहाँ पे से कार्बन क्रेडिट खरीदेंगे और अपना जो पॉल्यूशन इमिट कर रहे हैं उसको वो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर ला के अपना आगे बढ़ेंगे, राइट, समथिंग लाइक दैट। मतलब मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं आपसे सुन के। अच्छा अंकुर, एक चीज़ बताओ, आप इस क्षेत्र में जाने के लिए आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिला या आप कैसे यहाँ जुड़े, कुछ इसके बारे में, या आप अपने एजुकेशन, आप बिहार स्टार्टअप में कैसे आए, इस बारे में कुछ बताना चाहोगे। ऐसे इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिला लिंक्डइन से। पहली बार मतलब मैं रिसर्च कर रहा था कि क्या नया कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में हुआ है फ्रॉम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। तो वही सोच रहे थे कि क्या करना है आगे। तो बहुत सोचने के बाद लिंक्डइन पे दिखा कि कार्बन क्रेडिट भी कुछ होता है, तो कुछ नया दिखा। तो वो देखने के बाद फिर उस पर रिसर्च किया। फिर इंडिया और इंडिया के बाहर पार्टनर्स ढूंढे। फिर एक सफलता मिली जापान में, जहाँ पे उनके साथ सक्सेसफुल पार्टनरशिप करके हम लोगों ने आगे काम शुरू किया। और जहाँ तक बात है स्टार्टअप बिहार की, ये एक अच्छी पॉलिसी रही। विथ इन टाइम लिमिट, मतलब सब कुछ फंड रिलीज हो गया, सब कुछ हो गया। और स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई समझाने में लोगों को, वहाँ पे ऑफिसर्स को, कि कैसे ये वर्क कैसे करता है। बट लास्ट में वो समझ गए कि कुछ ये लड़का नया कर रहा है, तो इसकी हाँ 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 करना चाहिए फंडिंग की। कुछ बिहार को नया मिल रहा है, कुछ जानने को मिला। जैसा कि अंकुर बता रहे थे, ये स्टार्टअप बिहार में लिंक्डइन के थ्रू आया। लिंक्डइन के थ्रू इन्हें पहले वो क्या कहते हैं, कार्बन क्रेडिट कार्बन क्रेडिट के बारे में पता चला, उसके बाद इन्होंने स्टार्टअप में अप्लाई किया। स्टार्टअप के अफसर को समझाने में इनको कुछ समय लगा, उसके बाद फिर ये स्टार्टअप में आ गए। ये अभी आप बता रहे थे कि आप शायद जापान भी गए हो और फॉरेन कैलोब्रेशन भी कर रहे हो, जी। तो इस बारे में कुछ मतलब आप जापान जाके क्या सीखे, वहाँ का रहन सहन के बारे में आप कुछ बता दो। और मेरा कहना है वहाँ से आप कैसे कैलोब्रेट किए और इंडिया में आप कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट है, क्या क्या काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत इसकी जानकारी दे दो। क्योंकि आपकी कंपनी है, मैं नहीं चाहूंगा कि आप सारी बात सारी डिटेल से बता दो, लेकिन थोड़ा एक जिस्ट में थोड़ा बहुत, कि आदमी क्यूरियस हो जापान में कैसे लाइफ स्टाइल है,
जापान में आप जाके आपको वहाँ का रहन सहन, बीइंग ए इंडियन, आपको वहाँ कैसा महसूस हुआ? आपको किसी तरह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस हुआ या महसूस कराया गया? ये सब मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। यहाँ से क्या लिविंग स्टाइल, वहाँ पे क्या डिफरेंस है? जैसे जापान में सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे लोग बिल्कुल टाइम पे चलते हैं। ओके, वहाँ टाइम 1 मिनट भी लेट होना एक बड़ी बात है। जैसे कि बुलेट ट्रेन एक एक मिनट भी अगर लेट होगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को पर्ची थमा दी जाती है कि ये हम लोग की गलती की वजह से लेट हुआ है, बॉस से डांट नहीं पड़े इसके लिए, कि मतलब आपकी गलती नहीं है, इसमें ट्रेन कंपनी की गलती है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिसिप्लिन है जो सही नहीं है एक ह्यूमन नेचर के हिसाब से। जापान में ये देखने को मिला कि सब कुछ लग रहा था कि रोबोट टाइप का है, और इतना ज़्यादा डिसिप्लिन शायद हम इंडियंस के लिए थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, अनकंफर्टेबल था कि आप सब फॉलो करो। अगर ऑफिस जा रहे हो तो बस ब्लैक कलर का ही बैग ले जा सकते हो, वो मतलब हर कोई वही है। और कोट पहनना है वो भी ब्लैक होना चाहिए। हाँ, सब कुछ यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात लेकिन वो सब सही है, बट वो लोग के साथ काम करने में मज़ा आएगा, क्योंकि आपको ये दिक्कत नहीं होगा कि क्लाइंट है जो आप मैसेज करो और रिप्लाई करने का इंतज़ार करते रहो। आप एक बार आप किसी जापानीज को मैसेज कर दो, आप उसके बाद चिंता छोड़ दो कि आपको रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, वो 100% आएगा। थोड़ा सा लेट आए, थोड़ा सा टाइम लगे, बट वो आएगा। तो वहाँ का वर्किंग कल्चर थोड़ा सा इंडिया से बहुत हार्ड है, और थोड़ा सा आई थिंक इंडियंस को दिक्कत होगा अगर कोई वहाँ जाना चाहते हो तो। मतलब आपके कहने का मतलब वहाँ थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, यूनिफॉर्मिटी है, वो टाइमली, जैसे हम लोग स्कूल में जाते थे 6 बजे गए 1 बजे आए, उस तरह से एक तरह का जैसे डीपीएस में बैग लेके जाते हैं वैसे। हाँ तो, हाँ कुछ तो सोशल लाइफ से कुछ अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके लॉन्गेविटी, मतलब लाइफ का जो स्पैन होता है उसको बढ़ाते हैं उन लोग, मतलब उनके जो हैबिट्स है, इसी कारण वो काफ़ी फिजिकली हेल्दी रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो लॉन्ग लाइफ है वो इंडियन से ज़्यादा है कंपेरेटिवली, उनमें डिजीज़ भी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये ठीक है, बट बीइंग इंडियन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं है, हम लोग सब उस तरह का सोफिस्टिकेटेड लाइफ नहीं जी सकते। बहुत लोग तो यहाँ अनएम्प्लॉयड भी है, सो वो अपने जगह है, हम अपने जगह है, मिलके ही एक दुनिया बनाना है। तो जैसा कि आपने जापान के बारे में बताया, तो जापान से आपने कुछ कैलोबरेट भी किया था क्या? अच्छा, इसके बारे में आप बता दो, जापान से आप क्या कैलोबरेट किए, और आपने ये नहीं बताया कि इंडिया में आप कहाँ कहाँ काम कर रहे हो। जैसे कि आप बिहार से स्टार्टअप हो, लेकिन बिहार के स्टार्टअप के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा जब बिहार के स्टार्टअप बिहार से बाहर जाकर काम करें और बिहार का नाम रोशन करें। मैं तो चाहूँगा कि आप वर्ल्ड वाइड काम करें, तो आप कुछ बता दो कि आप किस स्टेट में, बिहार में कहाँ काम कर रहे हो, अदरवाइज आप कहाँ कहाँ काम कर रहे हो, जापान से आप कैसे कैलोबरेट किए, अभी तक आपका क्या चल रहा है? जैसे कि बिहार में थोड़ा सा इशू है लैंड का। यहाँ पे लैंड का साइज छोटा है कंपेयर टू अदर स्टेट, एवरेज साइज। तो अभी हम लोग का जो मेजर प्रोजेक्ट जिसमें वेरी एडवांस लेवल पे डेवलपमेंट है वो है गुजरात में, जो अहमदाबाद के पास है ज़्यादातर हमारे साइट्स जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है जापान से, तो हम लोग जापान को कार्बन क्रेडिट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो मेजर मार्केट है। लाइक जर्मनी एंड जापान मेजर मार्केट है, और सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है कार्बन क्रेडिट का सिंगापुर। और उसके बाद अब टोक्यो चाहता है कि वो बने सबसे बड़ा, तो वो कम्पीट करने चाहते हैं, इसलिए वहाँ की भी सरकार इसमें सहयोग कर रही है। Okay. तो आप मतलब गुजरात में काम कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा, एक बिहार का मतलब बिहारी नाम से बहुत लोग गाली समझते हैं, ऐसे मैं इसको नहीं समझता हूँ, आई फील प्राउड टू बी अ बिहारी। तो जैसे कि बिहार का एक बंदा, एक छोटा सा यंग एंटरप्रेन्योर गुजरात में जाके काम कर रहा है, ये तो स्टार्टअप बिहार के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इससे मतलब हम लोग भी चाहेंगे कि बिहार के आदमी, क्योंकि ये छोटा सा स्टेट है और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है कि सारे का अकुमुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कहा जाता है कि फिर रिवर्ट माइग्रेशन हो, वापस सब आ जाए, लेकिन उतने बड़े होना भी तो चाहिए सब चीज़। तो इट्स वेरी गुड, मतलब आप बाहर जाओ और बाहर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो और बाहर से पैसा लाओ बिहार में, तो बिहार की भी डेवलपमेंट होगी। तो वो बहुत अच्छा, आपका काम बहुत अच्छा है, ये नेचर के लिए भी अच्छा है, सस्टेनेबिलिटी के लिए भी अच्छा है। जैसा कि आप बता रहे थे कि बिहार स्टार्टअप में शुरुआत में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ा आपको ऑफिसर्स या यहाँ पे समझाने में कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है, काफ़ी दिक्कतें हुई थी। अब आप क्या कहना चाहोगे बिहार स्टार्टअप को, उनको क्या इंप्रूव करना चाहिए, या अभी तक आपकी क्या जो जो इतने सफ़र आप तय किए उसमें बिहार स्टार्टअप का के ऊपर क्या योगदान है, या आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो, कुछ इसके बारे में?
हाँ, पहले के मुकाबले अब थोड़ा सा स्टार्टअप बिहार में समझ रहे हैं लोग कि कार्बन क्रेडिट क्या है। इस पे स्पेशल सेशंस भी हो रहे हैं हाँ, राइट। कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है, जो पहले नहीं हो रहा था। तो ये एक बड़ा इम्प्रूवमेंट है। बट थोड़ा सा एक और इम्प्रूवमेंट चाहिए कि टाइम पे जो सेकंड ट्रांस है वो मिले लोगों को, जो 6 लाख है। थोड़ा सा डिले हो रहा है तो वो देखने की ज़रूरत है। ओके, मतलब ओवरऑल बिहार स्टार्टअप इज डूइंग वेल। और इनका कहना है कि जैसे कुछ जो हम लोग को पैसा मिलता है, जो स्टार्टअप्स को पैसे मिलते हैं, उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो ठीक है, जैसे कि वो भी थोड़ा सा वो करते होंगे, स्क्रूटनी करते होंगे, जैसे कि आप तो अच्छे स्टार्टअप है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बंदे हैं कि जो कि पैसा ले लेते हैं, या तो वो काम नहीं करते, या तो सक्षम नहीं होते बाद में वापस करने का। तो बीइंग अ लोन, जैसा कि मेरे को पता है कि 10 लाख का शायद लोन है, आपको 10 ईयर्स के बाद इंटरेस्ट फ्री देना है। तो आपकी बिजनेस इतने होने चाहिए कि आप एक प्रॉफिटेबल स्टेज पे पहुंच जाए 10 लाख तक, कि आप उससे कुछ अर्न कर सको। ऐसा नहीं कि आपका पैसा ऑफिस या वगैरह वगैरह में बर्बाद हो जाए, फिर आप ही को और आपके फैमिली को दिक्कत होगा। तो जैसा कि आप अंकुर, आप बता रहे हो कि आप कार्बन क्रेडिट पे काम करते हो, बिहार स्टार्टअप से फंडेड है। आपका फ्यूचर कुछ प्रोस्पेक्ट जो कि आप इसको और कैसे कैसे बढ़ाओगे, क्या इंडिया में और कहाँ कहाँ काम करने का सोच रहे हो, बिहार के लिए क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, ग्रीन से रिलेटेड, कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो स्टार्टअप है वो इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी से है। तो मैं चाहूंगा आप इसके बारे में बिहार के प्रोस्पेक्ट से क्या बताना चाहोगे, यहाँ के फार्मर्स को, यहाँ के इकोनॉमिस्ट को, यहाँ पे जो मिनिस्टर्स है, आईएएस ऑफिसर्स है, इनको बिहार के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? कैसे यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है, कार्बन क्रेडिट कैसे यहाँ से लिया जा सकता है, इसके बारे में कुछ आपका पायलट प्रोजेक्ट? जैसे कि आप बताया कि इट्स अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, यहाँ जो मिनिमम वैल्यू ऑफ लैंड टू अ पर्सन है वो बहुत छोटा है, जिसको आप कार्बन क्रेडिट नहीं ले सकते। तो इसको आप कैसे एकुमुलेट करोगे? आपको सोचे हुए कि हाँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट या भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, गया डिस्ट्रिक्ट में मैं एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जिससे कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड के होने के बावजूद भी आप वहां से भी कार्बन क्रेडिट क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ के भी फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, रेवेन्यू जनरेट हो। तो इस बारे में आप क्या कुछ सोचे हो? तो अगर सोचे हो तो बताओ। मतलब मैं खाली जिस चाहूंगा, क्योंकि आपका भी स्टार्टअप है, मैं नहीं चाहूंगा कि आपके कोई कंपटीटर तुरंत आ जाए, क्योंकि बिंग यंग स्टेज अब बिग अगर एंटरप्रेन्योर आ गए, काफी पैसा लगा दे, तो फिर आप ही लोग को दिक्कत है। लेकिन कहीं ना कहीं लोकल फॉर वोकल, ये पूरे इंडिया की थिंकिंग है। तो मैं चाहूंगा आप इस बारे में कुछ बताओ। एक्चुअली पायलट प्रोजेक्ट पे हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो पटना के पास ही है। लगभग 1 एकड़ में हम लोगों ने लगाया था प्लांटेशन, टेस्टिंग के लिए कि यहाँ पे कैसा होता है। बट गवर्नमेंट से ये भी बोलेंगे कि अब बिहार को धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए, तो इसमें ज़्यादा स्कोप होगा। और खासकर साउथ बिहार में बहुत सारे बंजर भूमि है। अब वो बंजर भूमि पे हम लोग चाहे तो प्लांटेशन, न्यू प्लांटेशन लगा के कार्बन क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा स्कोप है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का भी सहयोग की ज़रूरत होगी। तो मतलब वो जो बंजर भूमि है वो भी तो किसान के होंगे कि गवर्नमेंट के है? नहीं, इसमें भी बहुत सारे बंजर भूमि किसान के भी है, लेकिन उस पर अभी कुछ नहीं है, मतलब वो खाली पड़ा हुआ है। और बहुत सारे फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी है, अब वो भी खाली पड़ा है। तो इस टाइप के आपको लैंड, खासकर गया, नवादा, जमुई, ये सब एरियाज जो साउथ बिहार के हिस्से हैं, यहाँ पे मिल जाएंगे। हाँ, तो जैसे कि बिहार में ऑलमोस्ट, साउथ बिहार में फ्लड रीजन नहीं होता है, इसी के लिए बैरन लैंड हो गया है। और अगर ये गवर्नमेंट के, तो इनको ऑफिशियली दे देना चाहिए आप लोग ऐसे स्टार्टअप को, कि वहाँ पे प्लांटेशन करो, कुछ अर्न कर लो। क्योंकि बीइंग अ बैरन लैंड, उसको रखने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। और अगर प्लांटेशन हो जाए तो इससे ग्रीन इकोनॉमी बढ़ेगी, कार्बन क्रेडिट बढ़ेगी, और एक इन्वायरमेंट होगा जिसकी पॉल्यूशन फ्री हम रह पाएंगे। और अगर जहां तक आप किसान की बात कर रहे हो, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी थिंकिंग अब इंडिया या बिहार में आ जाना चाहिए। जैसे कि पंजाब में है, वहाँ पे छोटे छोटे फार्मर फ्रेगमेंटेड लैंड को एक जगह कोपुलेट करके खुद उसमें राइस की या और भी अनाज लगाते हैं, और फिर बड़े बड़े हार्वेस्टर खरीद के। वैसा भी यहाँ पे एक कल्चर आ जाना चाहिए। पहले तो यहाँ पे पहले जमीन की ठीक से सर्वे सर्वे चल ही रही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इसमें काफ़ी रोल होना चाहिए, कि यंग एंटरप्रेन्योर जो कि इतने आगे का सोच के जापान से कोलैबोरेट करके इंडिया में काम कर रहा है, उनके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था बनाया जाए, ऐसा पॉलिसी बनाया जाए, जिससे कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड खत्म होकर कोऑपरेटिव सोसाइटी या बड़े बड़े छोटे छोटे फार्मर मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बना के कार्बन क्रेडिट की ओर मूव करे। तो अंकुर, जैसा कि आप काफ़ी यंग हो, आप घूमने फिरने पे भी विश्वास रखते हो, थोड़ा सा आपसे स्टार्टअप से हट के, तो आप कुछ बताओ, अभी तक आप कहाँ कहाँ गए, क्या स्टार्टअप बिहार आपको कुछ हेल्प किया है कहीं जाने के लिए, या फ्यूचर में आपका क्या प्रोस्पेक्ट है, आपके लाइफ स्टाइल या लाइफ के बारे में कुछ बताओ स्टार्टअप से हट के, अपने मम्मी पापा या अपने फैमिली के बारे में, आप कहाँ से बिलोंग्स करते हो, इसके बारे में मैंने आपसे पूछा नहीं।
ऐसे हम तो ऐसे पटना ही से हैं, कंकड़बाग में है मेरा घर। हम बचपन से यहीं पे है। और जहाँ तक बात है घूमने फिरने की, तो अभी तक जापान लगभग। तो हम गए, हाँ। जापान तो हम जा ही हाँ, चुके हैं। जापान तो जा चुके हैं लगभग। लगभग ज़्यादातर स्टेट जा चुके इंडिया के अंदर में, कुछ स्टेट छोड़ के। और स्टार्टअप बिहार में तो अभी तक इससे रिलेटेड हम कोई हेल्प नहीं लिए हैं कि उसमें उसमें स्टार्टअप बिहार की एक पॉलिसी भी है, बट अभी तक उसमें हम लोगों ने नहीं हेल्प लिया कि कैसे वो अप्लाई हो सकता है या फिर कैसे वो मिलेगा। मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ मुश्किल होगा, क्योंकि सभी लोग चाहते होंगे कि या ले। हाँ, तो एक है यहाँ पे इशू। और हम मेरा एक छोटा भाई भी है, तो हम लोग दो भाई है अपने घर में। तो ये बिहार से ही बिलोंग करते हैं, पटना से ही है। ये स्टार्टअप की पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कि स्टार्टअप, शायद स्टार्टअप बिहार हेल्प करता है यंग एंटरप्रेन्योर या कोई भी स्टार्टअप को बाहर जाके कुछ टेक्निकली कुछ समझने के, एक्सप्लोर करने के लिए, जिससे कि उनकी माइंडसेट बढ़ेगी। जैसे कि कार्बन क्रेडिट के बारे में लिंक्डइन से जाने, अगर ये जापान गए तो वहाँ पे कैलोब्रेट किए, अगर ये फ्रांस जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, जैसा कि ये बता रहे थे सिंगापुर इज द राइवल, सिंगापुर अभी मेन है कार्बन क्रेडिट का हब, अब वो उसके राइवल होने जा रहे हैं टोक्यो। तो अगर ये सिंगापुर जाते हैं तो इससे इनको काफ़ी हेल्प मिलेगा कार्बन क्रेडिट के बारे में, और इनको नॉलेज होगा। हो सकता है इंडिया के लिए भी अच्छा हो, बिहार के लिए भी अच्छा हो, क्योंकि वहाँ से ये कैलिब्रेट करेंगे। सो इनका स्टार्टअप मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। ये मतलब एक सर्विस सेक्टर बेस्ड है, इसमें ना कुछ पॉल्यूशन है ना कुछ, सिर्फ काम करके इन्वायरमेंट के प्रति जागरूकता क्रिएट करके बैरन लैंड को ग्रीन बना के काफ़ी इनकम भी जनरेट किया जा सकता है और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट किया जा सकता है। और मेरे को तो लगता है कि अगर यहाँ पे आप कुछ ऐसा प्लांटेशन कर दे, जैसे मोरिंगा हो, आम हो, जो जो प्लांट कार्बन क्रेडिट के लिए वो होते होंगे, तो इससे तो काफ़ी वो फूड प्रोडक्शन भी होगा, लीची हो, एक्सपोर्ट भी हो सकता है। तो ऐसा भी कुछ प्लान आप सोच रहे होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स थोड़ा सा बता दो आप। ऐसे इस मामले में सबसे ज़्यादा सुटेबल कोई प्लांट है तो है मोरिंगा, क्योंकि हाँ उसको बिहार में सहजन भी बोलते हैं या फिर मुनगा भी बोलते हैं। मुनगा। हाँ, तो मुनगा भी बोलते हैं। तो ये लगा के मल्टीपल बेनिफिट है। जैसे ये बैरन लैंड में लग जाता है और इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए साउथ बिहार के लिए ज़्यादा सूटेबल है। और इसका हम लोग लीफ एक्सपोर्ट कर सकते हैं ड्राई करके। हाँ, अब उसका फ्रूट भी अच्छा डिमांड है, फ्रूट का। तो काफी डिमांड है, मैं भी हाँ, खाता फ्रूट हूँ। का काफ़ी डिमांड है। और लीफ है जो वियतनाम, यूएस, चाइना, ये सब जगह पे एक्सपोर्ट हो रहा है। खासकर गुजरात के जो कंपनीज है वो काफ़ी आगे है बिहार से, तो इस पे भी यहाँ पे लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग इसका बेनिफिट लें और एक्सपोर्ट पे ध्यान दें मोरिंगा प्रोडक्ट्स का। हाँ, तो अंकुर जैसा बता रहे थे, मोरिंगा, मोरिंगा जिसको हम लोग सहजन कहते हैं, इसके फ्रूट तो मैं हर साल खाता हूँ और ये काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स है। सीजनल एक हाँ, तरह से। मेरे को एक स्टार्टअप मिले थे, वो बोल रहे थे कि मोरिंगा, उस समय अपेडा बिहार में नहीं था, तो वो वाराणसी से मोरिंगा का फ्रूट्स बेसिकली एक्सपोर्ट करते थे, तो वो भी काफ़ी अर्निंग है। और अगर बैरन लैंड पे ये, जिसमें कि वाटर स्कैरसिटी रहती है, वहाँ पर भी ये लग जाते हैं तो काफ़ी अच्छा। लेकिन मोरिंगा में कहीं ना कहीं, मोरिंगा प्लांट में एक प्रॉब्लम जानता हूँ कि उसमें एक कीड़ा लग जाता है, जिसको हम लोग हाँ, हम लोग भुआ पिल्लू भुआ बोलते पिल्लू हैं। कहते हैं, और वो हाँ। अगर स्किन पे टच हो जाए तो थोड़ा सा वो वहाँ पे घाव टाइप से हो जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में लगता है, एक दो नहीं, वो पूरे पेड़ पे लग जाता है। तो मान लीजिए इसका प्लांटेशन करे, ऐसा कुछ नया टेक्निक या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जिसमें कि वो मोरिंगा में वो कीड़ा नहीं लग रहा हो या अच्छा हो। और ये बता रहे थे कि जैसे उसके प्लांट्स के लीव्स को भी ये एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे अलग अलग कंट्रीज में। मेरे को जहाँ तक आइडिया है, ये मेडिसिनल यूज आता है, और हरिद्वार या अदर स्टेट में भी जहाँ पे मेडिकल या जो दवाई की फैक्ट्रियाँ होती है, वो भी इसको लेते हैं। तो ऐसा कोई क्रॉप जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड हुआ हो, जो इसमें कि भुआ पिल्लू नहीं लगते हो, क्योंकि आप इस पे काम कर रहे हो, तो बेसिकली आपका ये रिसर्च टॉपिक है, आप इस पे जरूर कुछ ना कुछ रिसर्च किए होगे। हाँ, इसमें बहुत सा ऑर्गेनिक आते हैं, जैसे उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक छिड़काव करने के लिए अच्छा, दवाई। पेस्टिसाइड्स हो गए, हाँ, ऑर्गेनिक नीम ऑर्गेनिक वाले, वाले। हाँ। नीम वाले। हाँ, उस टाइप के कुछ कुछ आते हैं ऑर्गेनिक। हम लोगों ने इसका ट्रायल भी किया बिहार में, 1 एकड़ में जो हम लोगों ने पटना के पास लगाया है, तो वो सक्सेसफुल हुआ। हम लोगों को भुआ पिल्लू नहीं देखने को मिला। वो एक गुजरात की कंपनी से हम लोगों ने लिया था। और अगर किसी को ज़रूरत होगा तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, और उसका कांटेक्ट प्रिय रंजन जी से आप ले हाँ सकते हाँ, हैं। वो तो मैं इनके थ्रू हाँ। आपको दे दूंगा। हाँ, अगर आपको लगाने का सही में अगर मन है तो।
और अगर आपको सीड भी चाहिए तो वो भी, उसका भी कनेक्शन हम दे सकते हैं कि कहाँ से बेस्ट सीड मिल सकता है। आप दे सकते हो कि आप हेल्प भी कर सकते हो, जैसे आपको कुछ सर्विस की कमीशन मिल गई या आपको स्टार्टअप आपके अगर वहाँ जाके किसी, जैसे मैं एक फार्मर हूँ, मेरे पास 2 एकर्स ऑफ लैंड है अगर मान लो, तो मैं मोरिंगा लगाना चाह रहा हूँ, बट बीइंग इन ऑक्यूपाइड इन अदर जॉब मैं खुद नहीं जा सकता हूँ, तो क्या आपका स्टार्टअप मेरे को हेल्प करेगा कि आपको मैं पैसा दे दूँ, आप मोरिंगा लगा दो, ऑर्गेनिक सीड्स ला दो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, जिससे कि कोई पेस्टिसाइडल रेसिड्यू नहीं रहे, फाइटोसैनिटरी मेजर्स में भी मैं नहीं फंसूँ एक्सपोर्ट के लिए, तो आपकी स्टार्टअप क्या ऐसे हेल्प कर दिया या आप थर्ड पार्टी से करा सकते हो क्या? इससे मेरे दर्शक जो बिहार या बिहार के बाहर, इंडिया या इंडिया के बाहर के भी होंगे, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, इससे आपके स्टार्टअप को भी काफ़ी बेनिफिट्स होगा और यहाँ के नागरिक को भी काफ़ी बेनिफिट्स होगा। इसमें हम लोग सीट तो दिलवा सकते हैं अपने तरफ से इनडायरेक्टली, बट लगाना आपको खुद ही पड़ेगा क्योंकि ये फिजिबल नहीं है स्मॉल स्केल पे। सो हम लोग इसमें नहीं हेल्प कर सकते। आपको आपको जो चाहिए वो हम लोग दिलवा देंगे, लगाने के लिए जो भी चाहिए। मतलब कहने का कि ये आपको सारा व्यवस्था कर देंगे, आप लेबर रख के, मैन पावर रख के, ये क्योंकि ये बीइंग स्टार्टअप ये सर्विस सेक्टर पे काम कर रहे हैं, इनके पास उतना मैन पावर नहीं है कि वो बिहार के छपरा, फिजिबल भी नहीं है कि छपरा में जाके, नवादा में जाके, छोटे छोटे लैंड्स, अगर 100 एकर्स गवर्नमेंट इनको अगर लैंड्स देती है, जैसे 100 एकड़ 200 एकड़, तब तो फिर ये मैन पावर रख के अपना प्रॉफिट जनरेट करके ये लगा सकते हैं। लेकिन अगर 2 बीघा में लगाना है और नवादा जाना है, तो इनको उतना ट्रांसपोर्ट लग जाएगा यहाँ से लेबर ले जाने में कि वहीं का आदमी, ये सिर्फ आपको लिंक दे देंगे, जो कि आप अगर आपको चाहिए तो मेरे कमेंट्स में देना, मैं इनसे आपको नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा। तो अंकुर, जैसा कि आप बता रहे हो, आपका स्टार्टअप काफ़ी अच्छा है और आप मेरे लिए यहाँ पे आए हो पॉडकास्ट करने, इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। मैं आपके साथ और भी पॉडकास्ट करूँगा, आपके साथ फील्ड विजिट करूँगा, कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी आपके साथ पॉडकास्ट करूँगा, जिससे कि मेरे दर्शक और आपके एक्टिविटीज़ के बारे में जान सके। फिर भी एक क्लोजिंग सेंटेंस कुछ जो आप अपने स्टार्टअप के बारे में, मेरे चैनल के बारे में बोलना चाहोगे, जिसके मैं अपने दर्शकों से विदा लूँगा और फिर एक नए स्टार्टअप और एक नए एंटरप्रेन्योर या एक नए सेक्शन के साथ फिर कुछ दिन में फिर आऊँगा। बिहार में देखा गया है कि ज़्यादातर लोग सरकारी जॉब के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। जो हमारे यूथ है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि बाकी स्टेट इसमें आगे निकलते जा रहे हैं, हम लोग बस एक तरह से नौकर बन के रह जा रहे हैं। अब हम लोग खुद के स्टेट में सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर बाहर के स्टेट में जाके उनके लिए काम कर रहे हैं। हम लोग अभी इस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कल एक हुआ, एक्स पे मैंने एक देखा ट्विटर पे कि हमारा जो बिहार का मखाना है वो बेंगलोर जा रहा है, वहाँ प्रोसेस हो रहा है, फिर यूके एक्सपोर्ट हो रहा है। वाई नॉट हम लोग पीछे रह गए कि हम लोग है जो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे खुद से, हम लोग प्रोसेस नहीं कर पा रहे, पैकिंग नहीं कर पा रहे। हमारे पास सब कुछ है लेकिन रॉ मटेरियल है, बट बिहार के यूथ सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं और फ़ायदा कोई और उठा के जा रहा है। एक और देखे थे कि जैसे कि एक गुजरात का ट्रेडर है, वो पूर्णिया में आके जो मखाना का ट्रेडिंग कर रहा है और वो इससे कमाई कर रहा है, मेन एक्सपोर्ट कर रहा है, बट हम लोग यहाँ पे भी पीछे रह जा रहे हैं। और जहाँ तक बात है प्रिय रंजन जी का चैनल का, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू। एक बार टाटा कर दीजिए मेरे दर्शकों। बाय बाय। Yeah. I put on for my city.